दोस्तों आज हम देखेंगे जॉब एप्लीकेशन फॉर द टीचर के लिए। अगर आप टीचर के जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, या किसी स्कूल कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो डेफिनेटली इस एप्लीकेशन फॉर्मेट का आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, टू द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल्स, और मैंने आपको बताया कि अगर हेड मास्टर है तो हेड मास्टर वहाँ पे लिख सकते हो। स्कूल के टीचर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे हेड मास्टर लिखिए। अगर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे प्रिंसिपल लिखिए। उसके बाद में है आपकी स्कूल और कॉलेज का नेम वहाँ पे मेंशन करना है। एड्रेस भी आप बेसिक वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे डेट लिखना है आपको, जिस डेट में आपको अप्लाई करना है वहाँ पे वही डेट यहाँ पे लिखना है। और जैसे कि मैं 28, उसके बाद में 25 को अप्लाई कर रहा हूँ तो वही डेट में यहाँ पे मेंशन करना है आपको। उसके बाद में है सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ टीचर। देखिए टीचर की पोजीशन को आप अप्लाई कर रहे हो, बट यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट का नेम भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि बायोलॉजी टीचर के लिए अप्लाई करना है, मैथमेटिक्स टीचर के लिए अप्लाई करना है, तो डायरेक्टली आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बायोलॉजी टीचर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बायोलॉजी टीचर, डायरेक्टली आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद में है रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम। रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, अगर आपको पता है रिस्पेक्टेड सर है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको डायरेक्टली वहाँ लिखना है। अगर मैडम है तो मैडम को वहाँ पे डायरेक्टली उनका नेम भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, अगर आपको कोई पता ही नहीं है कि वो कन्फर्मेशन से ही नहीं है कि सर है या मैडम है, दैट टाइम यू ऑलवेज यूज़ द रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम्स। उसके बाद में है आई एम राइटिंग। देखिए उसके बाद में नीचे यहाँ पे मेंशन किया है जो सेंटेंस में आपको यहाँ पे देने वाला हूँ वो सभी चीज़ें आपको जैसे कि वैसे ही आपके एप्लीकेशंस में होनी चाहिए। उसके बाद में है आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको बताया कि जिस सब्जेक्ट के लिए बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है स्कूल कॉलेज में जो भी स्पेशलाइजेशन है, टीचर फॉर एट योर स्टीम स्कूल और कॉलेज का नेम, सब्जेक्ट का नेम, स्कूल और कॉलेज का नेम। उसके बाद में आई हैव कंप्लीटेड माई जो भी क्वालिफिकेशंस, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माई एमए, एमएससी, जो भी पीएचडी कंप्लीट किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है। क्वालिफिकेशंस मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल आपके अकॉर्डिंग टू आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू ही आपको यहाँ पे लिखना है। ये सभी एग्जाम्पल्स जो मैंने एग्जाम्पल के बेसिक पे दिया। अभी यहाँ पे बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब कुछ चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आई पोजेसिंग द नेसेसरी स्किल्स, नॉलेज एंड पैशन फॉर द टीचिंग। मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, नॉलेज है, मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड, स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है और मैं अच्छी तरह से पढ़ा भी सकता हूँ, स्टूडेंट के साथ में डिस्कस भी कर सकता हूँ। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किल, नॉलेज है, प्रॉपर है, पॉजिटिव एटीट्यूड और पैशंस फॉर द टीचिंग्स, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई एजुकेशंस बैकग्राउंड एंड टीचिंग एबिलिटी विल इनेबल मी टू द कंट्रीब्यूटिंग इफेक्टिवली टू द एकेडमिक ग्रोथ ऑफ योर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैं स्टूडेंट के डेवलपमेंट में या स्टूडेंट को की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये भी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर जॉब मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या टीचिंग के जॉब के लिए ये बहुत ही रिक्वायर्ड सेंटेंस है। आई एश्योर यू ऑफ माई डेडिकेशन, सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क इफ़ गिवन द अपॉर्चुनिटीज़। देखिए ये सब कुछ चीज़ें उन्होंने आपको ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन करना ही करना है और लिखना है। और लास्ट में आप लिख सकते हो आई काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशंस, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर द चांस टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। मेरे एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। जैसे अपने प्रिंसिपल के लिए आप यहाँ पे ये करोगे और लास्ट में आपको यही देना है कि अगर चांस मिला तो मैं इंटरव्यू के लिए अपेयर होगा और मैं 100% देने के ट्राई करूँगा कि मेरा सिलेक्शंस होगा हो। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में लास्ट में लिखना है थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशंस। और उसके बाद में है सिंसियरली, अगर आप एम्प्लॉयज़ के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिंसियरली लिखिए। उसके बाद में लास्ट में आपका नेम लिखना है, नेम इज़ इम्पोर्टेंट। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हो क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेम इज़ मैंडेटरी और कॉन्टैक्ट नंबर इज़ आल्सो रिक्वायर्ड।
उसके बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पे इस चीज़ को फाइनलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया, जॉब एप्लीकेशन फॉर द टीचर पोजीशंस के लिए, किसी भी स्कूल कॉलेज में आप अप्लाई करो, इस एप्लीकेशंस को आपको यूज़ करना है और लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसी फॉर्मेट को आपको यूज़ करना है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। सिर्फ आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका नेम्स, आपका क्वालिफिकेशंस, आपके एक्सपीरियंस, ये सब कुछ चीज़ें चेंज करना है और इसमें यूज़ करना है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया इसमें तो मुझे डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं उस पर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। बट जो मैंने एप्लीकेशन बताया है, यही एप्लीकेशन आपको किसी भी जॉब के लिए, अगर टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करो तो डेफिनेटली आप यही यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज़ ऑफिशियल लेटर, मैंने इस लेटर को अच्छी तरह से बनाया है, एग्जाम्पल के अनुसार इसे यूज़ किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।